बातें करनी, बड़े बदलाव करने। अगर आप मेरा काम नहीं करोगे तो मैं इस दुनिया में पागल कहलाऊंगा कि एक पागल आया था, बड़ी बड़ी बातें करता था, पागल था, उसकी जैसी बातें भविष्य में कोई ना करे। क्या ये करना चाहते हैं? तो कुछ करना पड़ेगा। अभी तक जो हो रहा है वो संतुष्टि की बात नहीं है, बहुत कुछ करना पड़ेगा। हमें रियल से धरती पर होना चाहिए, ऐसी रचना करके। मेरा दिल उबाले मार रहा है, मैं इतना मेरा भरा हुआ है दिल। मैं भले एक पुरुष हूँ, लेकिन मैं अपने दिल को चेक करता हूँ तो मुझे इसमें एक ममता नजर आती है। मैं इस धरती पर किसी इंसान को दुखी देखना ही मुझे पसंद ही नहीं है। कोई गैर जिम्मेदारी की कुछ गलत बात करे तो मुझे अच्छा लगता ही है। तो मैं महसूस करता हूँ कि मैं एक बहुत मामूली सा इंसान हूँ, लेकिन मेरे जो विचार होते हैं मुझे लगता है परमात्मा के अलावा ऐसे विचार कोई दे नहीं सकता। तो बातें बहुत करनी है, करोगे? कैसे आपको पुकारूं, किन शब्दों में आपको आवाज दूं कि मेरे साथ आइए, मेरे साथ बैठिए, कैसे बताऊं? क्या तरीका है? मुझे कोई सुझाव दो, क्योंकि मैं बहुत कोशिशें कर रहा हूँ, बहुत मेहनतें कर रहा हूँ कि मेरे प्यारे बच्चों, मुझे आपकी बहुत याद आती है, बहुत याद आती है। थोड़े दिन कोई नजर नहीं आता है तो मुझे याद होने लग जाता है कि क्यों बहुत दिनों से नहीं है, क्या बात है। अर्चना चौधरी पहले आती थी, अभी क्यों नहीं आती? इतनी याद आती है। मुझे एक घटना याद आ जाती है। मेरी माँ बीमार थी, मैं अहमदाबाद लेकर गया इलाज के लिए और उनका ऑपरेशन वगैरह हुआ। और मैं क्या शुरू से ही काम में बहुत ज़्यादा डूबा हुआ रहता हूँ, मैं मेरे काम को धन समझता हूँ। और मेरी माँ ने बोला, बेटा एक दिन और रुक जा, कल चला जाना। मैं अभी तक उस अपराध से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ कि मेरा काम ज़्यादा जरूरी था या मेरी माँ की इच्छा ज़्यादा जरूरी थी। अभी तक वो चीज मुझे याद है, वो दिन और आज का दिन है। कोई भी बड़ा व्यक्ति, कोई भी अच्छा व्यक्ति मुझे कुछ कहता है, मैं कभी ना नहीं कहता, कभी ना नहीं कहता हूँ। जो भी मुझे अच्छे लोग, अच्छे व्यक्ति, बड़े व्यक्ति कुछ भी कहते हैं, मैं ना कभी नहीं कहता हूँ, क्योंकि एक गलती मुझे आज तक रुलाती है, आज तक याद दिलाती है। और मैं मेरे प्यारे साथियों को मैं कितनी आवाजें दे देकर रोज बुलाता हूँ, रोज पुकारता हूँ, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, आपको समय नहीं है, आपको समय नहीं है। मुझे वो गाना है, आजा शाम हुई मुझे तेरी फिक्र दिला गई, एक मेरी नजर आ जाना। मैं कुछ बुरा नहीं हूं, इतना मैं डांटता हूं, मैं आपकी गलतियों पर रोकता हूं, तो क्या पिता अपने बच्चों को गलती पर नहीं रोकता? अरे जिस बागवान में माली नहीं होता है, वो बागवान भी उजड़ जाता है। और ये कि पिता इतनी इच्छाएं लेकर रोज पुकार लगा रहा है, पर कोई आवाज सुनना नहीं। मुझे कुछ चाहिए नहीं आपसे, कुछ नहीं चाहिए। मैं तो आपको बिल्कुल दिल से आज बोलता हूँ, आप आइए तो सही, आइए तो सही। इतना क्या मजबूरी हो गई है कि आपके पास समय नहीं? ये जो विचार परमात्मा ने दिए, हमें शुक्रगुजार होना,
इस धरती पर कौन सा व्यापारी, कौन सा बिजनेसमैन आया है इस तरह से देश के निर्माण की बातें करता है? मैं भी नहीं करता हूँ। ये तो ऊपर वाले की मेहरबानी है, ये ऊपर वाले की हम पर कृपा है, वो हमसे कुछ करवाना चाहता है। नहीं तो दुनिया में भटकने में देर नहीं लगती है, और जब इंसान के पास पैसा आता है तो वह पागल हो जाता है। लेकिन मैं मेरे उसूलों पे कायम हूँ, तो ऊपर वाले की बहुत बड़ी मेहरबानी है, ऊपर वाले की कृपा है। और क्या आप इतने मशगूल हो गए हैं कि आपको ऊपर वाले का दिया हुआ प्रसाद नहीं मिल रहा? किन गलत फहमियों के शिकार हो गए हैं? कैसे आवाज लगाऊं मुझे बताइए किसी? क्या एक घर कभी कभी मेरे पास किसी का फोन नंबर होता है, ज्योति गुप्ता को मैंने फोन किया, क्या बात है आजकल नजर नहीं आती, सबके तो नंबर नहीं आते, एक फोन कर रहा हूँ इसका मतलब मैं पूरे देश को फोन कर रहा हूँ। आप ही बताइए, आप ही मुझे देखिए, क्या मैं इन सपनों को भी काबू होने दूं? क्या करेंगे? इस आश्चर्य को आपने बहुत मामूली समझ लिया, बहुत मामूली समझ लिया। आपने ये चंद खुशियों, छोटी छोटी तुच्छ इच्छाओं की पूर्ति का साधन समझ लिया। ये आश्चर्य को एक ऐसी हकीकत बनाना है कि पूरा जमाना याद करे। इतिहास की कोई पुस्तक ऐसी नहीं बनी हो उससे श्रेष्ठ पुस्तक आश्चर्य की बननी चाहिए। क्या करूं बताइए? अपना सीना चीर कर रखूं या क्या करें? क्या आप इतना, आपके पास टाइम नहीं है कि आपके पिताजी तरस जाते हैं आपका चेहरा देखने के लिए, आपकी दो बातें सुनने के लिए? आपको समय नहीं है? मैं आपका दुश्मन नहीं हूं, मैं दुश्मन नहीं हुआ, मैं आपका सबसे प्यारा दोस्त हूँ, भाई हूँ, पिता हूँ, जो भी आप सबसे प्यारा। और मैं अपना सीना चीर के दिखा सकता हूँ कि इस धरती पर सबसे ज्यादा प्रेम करने वाला कोई इंसान है तो मैं हूँ। मुझे इस बात का हक है। तो मुझे आपके माध्यम से कुछ करवाना, दो तीन गलत फहमियां मैं भी दूर कर देना चाहता हूँ। अगर आप समझ रहे हो कि आश्रम कोई छोटा मोटा कार्य है, दो पैसे कमाने का साधन है, ये काले नीले हरे पीले कोट पहनने का कोई तरीका है, छोटी छोटी खुशियों को कोई माध्यम है, बिल्कुल दूर कीजिए। कारण ही गलत पकड़ रखा आपने। क्या होता है इन टोपियों से, क्या होता है इन कोट वगैरह से? ये ठीक है, ये अपना एक महत्व रखते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि महत्व नहीं रखते, पर ये आश्रम करने का कारण नहीं। आश्रम इसलिए करना है क्योंकि हमें नए भारत का ऐसा एक निर्माण करना है जिसका हर नागरिक प्रेम करना सीखे, इतनी वैल्यू, इतने संस्कार, इतनी दिव्यता से जीवन जीना सीखे। और इतना बड़ा बदलाव आसानी से तो आ नहीं सकता। बोलो जय आश्रम, जोर से बोलेंगे जय आश्रम। थोड़ा कमर सीधी कर लीजिए एक बार अपने आप को। कुछ बातें क्या होता है, कुछ बातें शरीर से हमने बहुत जिया है, शरीर से हमने बहुत जिया है। मैं कहता हूँ एक बार भावों से जीते सीखा। भाव बहुत अलग है, सारी दुनिया जो है ये सारा जहां बसता है हमारे भावनाओं में, भावनाओं में बसता है। ये भौतिकता बहुत छोटी चीजें हैं, ये शरीर की खुशियां बहुत छोटी चीजें हैं। जो सारा जगत है, पूरा ब्रह्मांड जो है उसका निर्माण होता है हमारे भावनाओं से। तो ऐसे बहुत सारे बदलाव हैं, ऐसी बहुत सारी बातें हैं,
ऐसी बहुत सारी पॉलिसी है, ऐसे बहुत सारे कृत्य है, ऐसे बहुत सारे तरीके हैं और ऐसे अनेक विषय जिससे मुझे आपके साथ चर्चा करनी है बुलाओगे के लिए। जैसे पहले वादा करके गए थे आप वैसे चले जाएंगे। लाख मशगूल हो जिम्मेदारी में, दो जून खाना भी जरूरी है। और खास बहुत इच्छा है, बहुत जोश है दुश्मन के छक्के छुड़ाने की, पर लड़ना आना भी जरूरी है। और जीत के लिए, नए भारत के निर्माण के लिए केवल जुनून ही काफी नहीं है, सीखने के लिए गुरुकुल की पाठशाला में आना भी जरूरी है। अरे आप करना तो बहुत कुछ चाह रहे हैं, पर जहाँ रचना है, जहाँ डिजाइन है, जहाँ उस सिस्टम की खोज है, जहाँ जड़ है, उसमें आना ही नहीं चाहते, सीखना नहीं चाहते, ऊंचाइयों पर जाना चाहते हैं, रूबी जाना चाहते हैं, डायमंड जाना चाहते हैं, पर जहाँ उसका वास्तविक स्वरूप जो दिखाया जाता है वहाँ आने के लिए आपके पास वक्त नहीं है। तो हमारे जितने भी आप टेक्निकल की टीमें लेते हैं, रॉयल्टी की टीमें लेते हैं, मैं कहता हूँ सब बकवास है। अगर आप इस आश्रम परिवार को गुरुकुल में नहीं ला सकते तो इन तीनों को निकाल कर फेंक दीजिए, फेंक दीजिए। बहुत आपको बधाइयाँ मिलती होगी। मैं बिल्कुल ओपन बोलता हूँ, मैं खुले दिल से बोलता हूँ, मुझे किसी बात से कोई डर नहीं है कि मैं नए भारत के निर्माण के उस कृत्य पे, उस अभियान, उस अनुष्ठान को साबित करने के लिए निकला। तो बातें तो करेंगे, पर आज जो कहा है उस इशारे को समझ लेना। यदि आपके भीतर एक दिल है तो, नहीं तो मैं समझूंगा कि ये सब दो पैसे के लालची इंसान। साफ बोलना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मैं अनुरोध करते करते मेरा भी जवाब देने लगा। मैं बहुत पुकार लगाई, मैं यूनिवर्सिटी प्रोग्राम हो, अकेडमी प्रोग्राम हो, गुरुकुल के सेशन हो, जहाँ भी मुझे मौका मिलता है मैं एक ही आवाज लगाता हूँ कि हम सबको एक होना पड़ेगा। आज सुबह प्रोग्राम का मजा इसलिए आया क्योंकि हम सब एक रूप में नजर आए। और ये आश्चर्य परिवार जिस दिन एक हो जाएगा, एक विचारधारा में आ जाएगा, उस दिन देखो क्या नहीं होगा, सब कुछ होगा, सब कुछ होगा। जो आपको आज मुश्किल लगता है वो भी सफल होगा, सिद्ध होगा, क्योंकि जिस दिन हम एक होंगे उस दिन हर चमत्कार होगा और पूरी दुनिया नमस्कार करेगी। तो आज निर्णय लीजिए, आप सोचिए, आप समझिए क्या करना है। मेरे अकेले से कुछ होने वाला नहीं है, न आपके अकेले से होने वाला है। पूरी दुनिया को साथ लेना पड़ेगा, विचारों को उसी डायरेक्शन में लाना पड़ेगा। जो आश्चर्य के विचार है सबको आवाज लगानी पड़ेगी, सबको आह्वान करना पड़ेगा। एक नियम बनाना पड़ेगा कि आश्चर्य करना उसी को माना जाएगा जो गुरुकुल की शिक्षा को ग्रहण करेगा। ठीक कह रहा हूँ पंडित जी या कुछ गलत बोल गया? उसको करना पड़ेगा। आपके भी बहुत बड़े सपने, आपके सपनों को देखकर मैं बहुत प्रेरित होता हूँ। आप जैसे कर्म वीर जिसको बोलते हैं, कर्म वीरांगनाएं बोलती है, ये सब आपकी मेरी सबकी एक ही कहानी है कि दुनिया हमारे जज्बातों को समझ नहीं पाती। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत भूख भी लगी है, बहुत सारी थक भी गई है।